स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फेडे कोड का संबंध है। फेडे कोड का संबंध है पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फेडे कोड दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य सर्वसमान हितों की रक्षा करना रहा है। फेडे कोड ने बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्योंकि वहां की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। इस संगठन ने इंजीनियर, पर्यावरणविद एवं स्थानीय लोग शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक व संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है जी ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग किनके संबंधों में समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्य के मध्य। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार व राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार व राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच आर्थिक व वित्तीय संबंधों की विवेचना भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 271 के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका में सिंगली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1956 में। श्रीलंका में सिंगली को वर्ष 1956 में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद बल देता है। भारतीय संघवाद बल देता है राष्ट्र की एकता पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सरकार ने। वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को किस संशोधन के द्वारा मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था?
हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 देशों को। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता मिली थी 1776 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता सन 1776 ईस्वी में मिली। 13 अमेरिका कॉलोनियों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार कब मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1928 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार मिला था वर्ष 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1970-1980 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, नेपाल में नया संविधान कब अपनाया गया था? नेपाल में नया संविधान अपनाया गया था वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतंत्रीय गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया था।